नमस्कार। हमारा आज का वर्ड है अफेबल। अफेबल से हम शुरू करेंगे। उससे पहले जो कल एक मिस्टेक हुई थी उसको हम करेक्ट करेंगे। हमारा कल एक वर्ड हम पढ़ रहे थे एस्थेटिक। एस्थेटिक एस्थेटिक वर्ड हम पढ़ रहे थे जिसका मतलब था आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक या टैलेंटेड। टैलेंटेड, ठीक है। इसका जो एंटोनिम है, इसका फिलिस्तीन इज फिलिस्तीन इसका एंटोनिम है PHILS, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन इज एंटोनिम, फिलिस्तीन इसका एंटोनिम है। और जो लास्ट में वीडियो है मैंने उसमें या सिनोनिम लिख दिया बाय मिस्टेक, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये एंटोनिम है एस्थेटिक का, ये आर्टिस्टिक, टैलेंटेड, और इसका एंटोनिम है फिलिस्तीन। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड से। 32 वर्ड्स, 32nd वर्ड, ठीक है। ये हमारा वर्ड है अफेबल। AFFABLE, अफेबल। इसका मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली बाय नेचर। जिसका नेचर फ्रेंडली हो, हंसमुख हो, सोशल हो, जल्दी दोस्त बना लेता हो, ऐसे बंदे को हम कहेंगे अफेबल नेचर वाला फ्रेंड, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लीजिए क्या क्या होंगे। इसके सिनोनिम्स होंगे एमिएबल, एमिएबल, एमिकेबल, जेनियल, प्लीजेंट, प्लीजेंट, ठीक है। इसमें अब एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, एम रूट आ रहा है ज्यादातर वर्डों में, या एफ रूट आ रहा है। तो एम रूट जो होता है वो लव के लिए होता है। एम रूट इज फॉर लव, ठीक है। जिस चीज से आप प्रेम करते हो, जो चीज आपको अच्छी लगती हो, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आता हो, ठीक है। तो अगर उस वर्ड में एम रूट लगा हुआ है तो जनरली उसकी मीनिंग समथिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में होगी। फ्रेंडली नेचर है, लवली उसकी प्रेजेंस है, उसका पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, अच्छे दोस्त जल्दी बना लेता है वो, इस प्रकार का उसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब इसके एंटोनिम देख लेते हैं। इल नेचर्ड, इल नेचर्ड, इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, अनएमिएबल, अनएमिएबल, एक साथ आएंगे, अनएमिएबल, और अनजेनियल, अनजेनियल, अनजेनियल। दो वर्ड तो अन लगा के इसके एंटोनिम बन गया। आप देखो, आप जेनियल का अनजेनियल हो गया, अनजेनियल हो गया, एमिएबल का अनएमिएबल। दो वर्ड आपको इल नेचर्ड और इल टेम्पर्ड, इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शन। 33rd वर्ड हमारा है अफेक्शन, सॉरी अफेक्टेशन, नॉट अफेक्शन, इट इज अफेक्टेशन। अफेक्शन और अफेक्टेशन में फर्क है, और जमीन आसमान का फर्क है। दे आर अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग। अफेक्टेशन 33rd वर्ड आपका, दिस इज अफेक्टेशन। ध्यान रखना TION जहां आएगा ये आपका सामान्यता नाउन ही होगा। अफेक्टेशन
वर्ड, अफेक्शन नहीं है, अफेक्टेशन है, AFFECTATION, अफेक्टेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है अननेचुरल, अननेचुरल, अननेचुरल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, अननेचुरल या आर्टिफिशियल, बनावटी जिसको आप कह सकते हैं, जो दिखावटी काम करता हो, हिपोक्रेसी करता हो, सिमुलेशन प्रिटेंशन करता हो, कंट्राइव्ड करता हो। क्या करता हो? कंट्राइव्ड, कंट्राइव, CONTRIVED, कंट्राइव्ड, CONTRIVED, यस, यस, कंट्राइव्ड, हिपोक्रेसी, 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 हिपोक्रेसी की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हिपोक्रेसी ये होती है, एक मिनट, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी होता है, हिपोक्रेसी, CRISY, हिपोक्रेसी, नॉट अ क्रेसी, इट्स अ हिपोक्रेसी, सो हिपोक्रेसी। सिमुलेशन, सिमुलेशन, प्रीटेंशन, प्रीटेंशन, कंट्राइव्ड हो गया, चार वर्ड हैं इसके, कंट्राइव्ड, हिपोक्रेसी, सिमुलेशन एंड प्रिटेंशन, CONTRIVED, हिपोक्रेसी, सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब होता है किसी चीज, किसी ओरिजिनल कंडीशन को आप आर्टिफिशियल तरीके से उसको डिपिक्ट करना, वैसी सिचुएशंस बना लेना। जैसे हम लोग स्पेस में नहीं गए कभी और हमें अपने एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने हैं, तो हम क्या करेंगे, अर्थ पर एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें स्पेस जैसी सारी चीजें होंगी, ताकि हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकें एस्ट्रोनॉट्स को। ठीक है, प्रिटेंशन मतलब जो ना होना वो दिखना, प्रिटेंशन मतलब जो आप नहीं है वो आप दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है इसका प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, प्रिटेंड बहानेबाजी करना। ठीक है, ये हो गया एफेक्टेशन का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 34th वर्ड, एफिनिटी, सिमिलैरिटी, एफिनिटी, एफिनिटी, it is affinity, affinity is a noun, it is a similarity, similarity, attraction, attraction, kinspin, kinship, kinship, not pin, kinship, it means an attraction, or liking towards something, liking towards समथिंग, इट इज एफिनिटी, किसी चीज के प्रति आपको अट्रैक्शन हो, समानताएं दिखें,
तो वो एफिनिटी वर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा 35th वर्ड है एफ्लुएंट। अच्छा वर्ड है, जनरली यूज होता है हाई सोसाइटीज में, बड़े बिजनेसमैन के लिए, रिच पीपल्स के लिए। ठीक है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब है वेरी रिच, वेरी रिच या हाईली रिच, जिसको आप कह सकते हैं, वेरी रिच या हाईली रिच। इसका एक बहुत ही अच्छा प्यारा सिनोनिम है ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट। एफ्लुएंट, पैसे की नदियां बहती हैं, पैसे की नदियां बहना, पैसे की नदियां बह रही, वो कैसा बंदा होगा, एफ्लुएंट। ठीक है, अथाह पैसा, धन की बारिश, धन की बारिश, इतना पैसा होता है, उसको कहेंगे, उस वर्ड को एफ्लुएंट, और उसका सिनोनिम होगा ऑप्यूलेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजेंडा, वर्ड नंबर 36, इट इज एजेंडा। एजेंडा किसी मीटिंग के क्या पॉइंट्स हैं, हम कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले हम उस मीटिंग से संबंधित जो मेन पॉइंट्स होंगे, जिन पे हमें डिस्कशन करना है, जिन पे हमें सॉल्यूशन निकालना है, उनको नोट डाउन कर लेंगे, उनको डिसाइड कर लेंगे, ताकि मीटिंग उस डायरेक्शन में चल सके जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं। तो एजेंडा, एजेंडा मीन्स प्रोग्राम किसी मीटिंग का, किसी फंक्शन का प्रोग्राम, या थिंग्स टू बी डन, थिंग्स टू बी डन, टू बी डन। या मैनिफेस्टो, इसका सिनोनिम की बात अगर आएगी तो मैनिफेस्टो वर्ड इसके लिए ठीक है, मैनिफेस्टो, शुड बी मैनिफेस्टो, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम, 37th वर्ड अग्रेरियन, अग्रेरियन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और लैंड, अग्रेरियन, रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर ऑब्लिक लैंड, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर ऑब्लिक लैंड। ठीक है, रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और लैंड, नोट डाउन कर लीजिए इसको, तो मिटा देता हूं। ऑपुलेंट वर्ड है, इसके सिनोनिम्स अभी हम लिखा देंगे आपको, लिख लीजिए। इसमें ऑपुलेंट मीन्स वेरी रिच, और इसके सिनोनिम्स, इसमें गरीबी आ जाएगी पूरी, गरीबी दिखाते हैं आपको, गरीबी के लिए क्या क्या वर्ड बने हुए हैं, प्यारे प्यारे वर्ड हैं। इसका एंटोनिम्स, इनके एंटोनिम्स देख लीजिए आप क्या क्या, डेस्टिट्यूट, डेस, डेस्टिट्यूट, ट्यूट, टी, पेनीलेस, पेनीलेस, इंडिजेंट, इंडिजेंट, इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस, पॉपर,
प्रॉपर, पेन्यूरियस, 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 दीज आर द वर्ड फॉर एंटोनिम ऑफ ऑपुलेंट, मतलब महागरीब, महागरीब, महागरीब होते हैं लोग, दे आर महागरीब। डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, इंडिजेंट, इम्पेक्यूनियस, पॉपर, पाव पाव सब्जी खरीदते हैं, इस तरीके से आप नोमेनिक इसका बना सकते हैं कि पाव पाव सब्जी खरीदते हैं, पॉपर, ठीक है। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, ठीक है, थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता है उसका पैक पी के सो जाते हैं, पेक्यूनियस। इंडिजेंट, इंडिजेंट, पेनीलेस, पेनी मतलब पैसा, लेस मतलब नहीं, जिसके पास पैसा नहीं होता है पेनीलेस कहलाता है। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, कुछ आप लोग भी इसके न्यूमेरिक्स बनाइएगा और कमेंट में शेयर कीजिएगा अगर आप लोग बना सकते हैं तो। डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, इंडिजेंट, पॉपर, पेन्यूरियस, पेन्यूरियस आर द वर्ड्स फॉर द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट या ऑपुलेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वर्ड नंबर 38, इट्स एग्रीगेट। वर्ड नंबर 38, वर्ड नंबर 38, it is aggregate, sum or total। 38, aggregate, aggregate, sum or total, sum oblique total, complete, complete, other word, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? पोटैटो इज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट वेजिटेबल। पोटैटो इज एन एग्रीगेट वेजिटेबल। पोटैटो इज एन एग्रीगेट वेजिटेबल, ये इसका हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 39th वर्ड, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज एग्नोस्टिक, इट्स अ नाउन, इट्स अ नाउन और इट मीन्स confused about God, confused about God। एक वर्ड होता है हमारा जिसमें गॉड पे बिलीव नहीं करता है, वो उस वर्ड को क्या कहते हैं? दैट इज अथीस्ट, दैट इज अथीस्ट। अथीस्ट माने नास्तिक और एग्नोस्टिक मीन्स कंफ्यूज, है नहीं है, इस तरीके से कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए हम कहते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट हमारा 40th वर्ड है अलैक्रिटी, नाउन, alacrity, it's a noun। alacrity, त्वरता, मतलब कितनी जल्दी से आप किसी चीज के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। रेडीनेस टू रिस्पॉन्स, रेडीनेस टू रिस्पॉन्स, रेडीनेस टू रिस्पॉन्स या प्रॉम्प्टनेस, 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 रेडीनेस या प्रॉम्प्टनेस इन रिस्पॉन्स, या आप कह सकते हैं ईगरनेस, ईगरनेस। These are the meanings for the word alacrity। किसी काम को करने को उत्सुकता और खुशी के साथ। She accepted the invitation with an alacrity।
she accepted the invitation with an alacrity. She accepted the invitation. She accepted the invitation with alacrity. With alacrity. She accepted the invitation with alacrity. नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट हमारा 41 वर्ड, 41st वर्ड, 41 वर्ड. Alacrity हो गया. Alacrity means readiness to response, promptness, eagerness. Next word is allege. Word number 41. Allege. It is allege. Allege means दोषारोपण करना. It's a verb. To assert without proof. To assert without proof. To assert without proof. बिना किसी प्रूफ के किसी पर आरोप लगाना, या सिर्फ घटना हुई है और सस्पेक्शन के बेस पे आप किसी को दोषी या आरोपित करें, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एलिज. सिनोनिम्स इसके देख लें. इनकल्पेट. बहुत ही प्यारा वर्ड है. इनकल्पेट, किसी को क्राइम में कौन कल्प्रिट है? इनकल्प्रिट. इनकल्प्रिट की जगह ये वर्ड हो गया इनकल्पेट. हु इज द कल्प्रिट? उसको बंदे को इन कर लो, इनकल्प्रिट. ठीक है, इट्स अ इनकल्पेट. इंडिक्ट. इंडिक्ट somebody. convict. accuse. convict. accuse. convict, accuse. और charge somebody. किसी पे चार्ज लगा देना, दोषेस लगा देना, धाराएं लगा देना. और चार्ज somebody. charge of murder, charge of rape, charge of harassment, allegations. to assert without proof. इसके सिनोनिम चाहिए. इधर हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? दोषारोपण से मुक्ति कर दें. तो एक वर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका पहले. क्या है वो वर्ड? ऑलरेडी हम ए अल्फाबेट से वो वर्ड पढ़ चुके हैं. एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट. इसका अपोजिट वर्ड है. देखो, वो इनकल्पेट था, ये एक्सकल्पेट है. विंडिकेट एंड एक्सोनरेट, एक्विट और कंडोन. विंडिकेट, विंडिकेट, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, विंडिकेट, एक्सोनरेट. absolve, exculpate, vindicate, exonerate. Acquit is a word. Acquit is a word for the antonym of allege. Condone, condon, condone या condon. These are the words. The words are absolve, exculpate, vindicate, exonerate, acquit, and condone. And then synonyms are inculpate, indict, convict, accuse, and charge. ठीक है. अच्छा, कंडोन में आप देखते हो इसमें क्या है? टू परमिट, परमिट समथिंग टू हैपन. कुछ होते हुए आपको दिख रहा है और आप उसको ओवरलुक कर जाए. ओवरलुक. These are the word for
कंडोन। आज के लिए मुझे लगता है ज्यादा वर्ड्स हो गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस टुमारो। टाटा बाय बाय।